माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता और आप देख रहे हैं मुदिता आईएएस वॉरियर। सो क्लास 8 आज हम वर्कशीट 3 करेंगे साइंस की, और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लाइट। तो साइंस को आपको सबसे पहले समझना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो भी आप लॉ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ लें। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो भी आपको यही चीज़ सेम चीज़ पढ़ाई जाएगी डिटेल में। तो अभी से आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए क्योंकि साइंस फिर आपका बन जाएगा फेवरेट सब्जेक्ट। चलिए अब आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो देखिए, लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की। अगर आप अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दोगे तो आपको कुछ नज़र आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से दिन के टाइम में आपको कोई चीज़ कैसे नज़र आती है? क्योंकि सनलाइट होती है, सूरज होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइट की इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे बोल रहा है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? आप कैसे ट्रेवल करते हो? आप जिगजैग ट्रेवल कर सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो, सीधा ट्रेवल कर सकते हो। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका मतलब लाइट कभी भी जिगजैग करके ट्रेवल नहीं कर सकती। लाइट कभी भी ट्रेवल करेगी कैसे? ऐसे स्ट्रेट करेगी, ऐसे स्ट्रेट करेगी। मतलब लाइट का जो पाथ है वो ऐसे ऐसे नहीं होगा, जिगजैग नहीं होगा। ओके। सेकेंड पॉइंट है जनरली व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्टेड बैक। दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइट कभी भी किसी भी सरफेस पे टकराएगा तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट मतलब देखिए, यहाँ पे कोई सतह है, इस पे अगर हम लाइट को डालेंगे तो यहाँ से टकरा के वो वापस जाएगी। जैसे जब कोई बॉल बच्चा खेलता है, बॉल को अगर आप दीवार पे फेंको, क्रिकेट वाली बॉल को दीवार पर फेंको तो वो इस तरीके से बाउंस बैक हाथ पे आती है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं या रिफ्लेक्शन बैक बोल रहे हैं। तो जब लाइट आपकी दीवार पे पड़ेगी या किसी ऐसे सरफेस पे पड़ेगी तो वो ज़्यादातर टकरा के वहाँ से वापस आती है। उसकी अभी कंडीशन है, वो भी समझेंगे। ड्यू टू देयर आवर आई एबल टू सी ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, टकरा के वापस आती है, उसी के कारण हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ें हमें क्यों नज़र आती हैं? केवल आंखों की वजह से आपको नज़र आती हैं। सोचिए, आपको एक डार्क रूम में बिठा दिया जाए, उस रूम में लाइट नहीं हो, बिल्कुल अंधेरा हो, कहीं से बाहर से भी रोशनी ना आ रही हो, आपकी आंखें सही हैं लेकिन उसके बाद भी आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। किसी भी चीज़ को देखने के लिए आंखों के साथ साथ लाइट की भी ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हम तभी देख सकते हैं जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, किसी वस्तु पे पड़ती है और वहाँ से टकरा के जाती है लाइट, तब वो हमारी आंखों में पड़ती है और तभी हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, सो ड्यू टू वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमें एक लॉ पढ़ना है साइंस का जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमेना व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रू बैक द लाइट दैट फॉल ऑन इट। A mirror is a published or shiny surface that can reflect back again. सो ये रिफ्लेक्शन का नियम है, सिद्धांत है, लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिए। इसको अपनी कॉपी में VVI कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। क्लास 10th में भी इसे पढ़ना है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है ये एक फिनोमेना है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक तरीका है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करेगी और उसकी सतह से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको हम कहते हैं। ओके, यहाँ पे आपको इसका इमेज दिखा रखा है। ये हो गई हमारा क्या? सरफेस। सरफेस यानी मिरर हो गया। इसके पीछे क्या होगा? पॉलिश होगा। आपने देखा होगा जिस शीशे में आप शक्ल देखते हैं, कभी वो टूट गया हो तो उसके पीछे पेंट होता है। पेंट होता है, इसी वजह से लाइट उसमें से पार नहीं निकल पाती और आपको उसमें शक्ल नज़र आती है। तो देखिए, जब भी लाइट उसमें फॉल होती है और वो टकरा के इस तरीके से जाती है तभी आप अपने आप को शीशे में देख पाते हो। तो जब लाइट इस तरीके से ऑब्जेक्ट पे फॉल होगी तो उसको हम आते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पे आते हुए लाइट को कैसे दिखा रहे हैं? ये निशान तीर का दिखा रहा है कि लाइट आ रही है। फिर यहाँ पे टकराई और जा रही है तो यहाँ पे जाते हुए एरो का निशान। जो लाइट आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब आने वाली रे, आने वाली लाइट। ओके, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जाने वाली, जो टकरा के जाएगी उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद बीच में हम एक लाइन खींचते हैं 90 डिग्री की, ठीक है, स्केल से, और यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं। इस एंगल को हम बोलते हैं आई, और यहाँ पे भी एंगल बनाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल आर। और हम बोलते हैं एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होगा। दैट मीन
आई अगर हमारा 30 डिग्री होगा तो आर भी हमारा कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी जो रे है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो इसके साथ बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रिफ्लेक्टेड रे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत ही सिंपल सा। अब थोड़ी और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो भी स्क्रीन पे इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। एंड द इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज वर्चुअल इमेज। जो स्क्रीन पे इमेज नहीं बनती उसे हम वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है कि वो इमेज एक्चुअल में होती नहीं है, वो इमेजनरी है, आभासी है। रियल मतलब सच में इमेज बनी हुई है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखिए मिरर दो तरह के होते हैं। प्लेन मिरर आपका कौन सा होता है? प्लेन मिरर जिसमें आप लोग फेस देखते हो, शक्ल देखते हो, पीछे पेंट हुआ होता है, वो होता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी क्या खूबियाँ होती हैं, क्या गुण होते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है, इमेज तो आप सब समझते हैं, इमेज बनती है, परछाई बनती है, वो कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब आभासी, शीशे में जो आप देख रहे हो वो आपकी रियल इमेज नहीं है, वो आभासी है। इरेक्ट मतलब सीधी, आप शीशे में देखते हो तो आप सीधे खड़े हो तो आप सीधे ही नजर आओगे, ऐसा नहीं है उल्टे नजर आओगे, ठीक है। दूसरा है इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और सेम साइज की बनती है, मतलब आप जितने यहाँ पे लंबे एक्चुअल में हो उतने ही मिरर में दिख रहे होगे, ऐसा नहीं है कि आप 2 फुट के हो और 10 फुट के दिख रहे हो, ठीक है। अगला है द इमेज फॉर्म्ड इज इंटरनली इन्वर्टेड, हेंस द वर्ड एंड एम्बुलेंस आर रिटन इन लिटरली इन्वर्टेड लेयर। ओके, अगला है द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज फॉर्म होता है वो इन्वर्ट होता है, इसलिए हम एम्बुलेंस पे कैसे उल्टा एम्बुलेंस लिखते हैं। तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। देयर आर 2 टाइप ऑफ मिरर। अब जो हमारे मिरर हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो हो गए प्लेन मिरर जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल जैसे कि इसके वर्ड से क्लियर है, इसको हम बोलते हैं स्फेयर, ठीक है। जो गोल एकदम गेंद होती है ना, आपने क्रिकेट खेलने में यूज की होगी, उसको हम बोलते हैं स्फेयर, ठीक है। 3D होता है हमारा, वो होता है स्फेयर। अब स्फेयर से जो मिरर बनता है वो हमारे होते हैं स्फेरिकल मिरर। वो 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे इमेज में आपको नजर आ रहा है, ये है आपका प्लेन मिरर जिसमें ये आप शक्ल देख रहा है बच्चा, और ये है हमारा स्फेरिकल मिरर, जहाँ पे स्फेरिकल मिरर 2 तरीके का होता है, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये होता है कॉनकेव मिरर। इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे पेंट कर रखा है, पेंट किया हुआ है, और ये हमारी क्या है, इसकी इनर सरफेस है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे पेंट किया जाता है, यहाँ पे इस वाली सरफेस पे, और ये इसका आउटर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब ये हमारी वर्कशीट पूरी हुई। यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट में पूछा है राइट कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, वो आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। सेकंड में डिफरेंस पूछा है रियल और वर्चुअल में, एक डिफरेंस पूछा है, ठीक है, ओनली 1 डिफरेंस। और थर्ड में पूछा है कि डिफरेंस टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर स्फेरिकल से कैसे डिफरेंट होता है। तो सारे सॉल्यूशन मैं आपको पीपीटी पे करवाऊंगी लिख के। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हम करेंगे सॉल्यूशन तीनों क्वेश्चंस के। पहला है राइट कैरेक्टरिस्टिक इमेज, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज का। तो कैसे लिखेंगे, आंसर लिखना सीख लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर, ठीक है। फिर नंबर 1 2 3। नंबर 1 द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होती है, वर्चुअल होती है, आभासी और सीधी होती है। इट इज ऑफ द सेम साइज, सेम साइज की बनती है। फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मिरर से होने पे सेम साइज की बनती है। इसके बाद सी है द इमेज फॉर्म्ड इन अ लेटरली इन्वर्टेड, हैंस द वर्ड ऑन एम्बुलेंस आर रिटन इन लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म। ओके, सो ये आपके 3 हैं, तीनों आप लिख सकते हैं, और अगर आपको 2 लिखने हैं तो आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, एक डिफरेंस बताना है, एनी 1 पॉइंट रियल और इन वर्चुअल इमेज में।
तो इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो वो कौन सी होती है, रियल इमेज होती है। और वो जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते वो कैसी होती है, वर्चुअल। तो एक डिफरेंस था वो हमने लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 में आपसे बोला है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए 2 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन एक ये। डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर तो आपका कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसके बाद पूछा है कि हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से स्फेरिकल कैसे डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्लेन मिरर इज जस्ट अ स्मूथ मिरर सरफेस दैट इज कम्प्लीटली फ्लैट, जो बिल्कुल फ्लैट होता है। वेयर एज अ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज़ अ कंसिस्टेंट कर्व एंड कंसिस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, कर्व होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसमें। और जो प्लेन मिरर होता है वो प्लेन सरफेस होता है और उसमें आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको साइंस अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको साइंस की वर्कशीट कंटिन्यू चाहिए, और आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर पूछें।